Assalamu alaikum, I'm Sadia Bhavani and today the topic of my video is stop misusing antibiotics. ग्लोबली 18 to 24 नवंबर तक एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि लोगों में इससे रिलेटेड अवेयरनेस दी जा सके। आज मैं भी अपनी वीडियो के थ्रू कोशिश करूंगी कि आप लोगों तक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहुंचा सकूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ हो। Since the antibiotics have discovered, it has served as the cornerstone of the modern medicine. But the overuse and misuse of antibiotics encourage the spread of disease and antibiotic resistance. अब यहाँ पे सवाल ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है क्या। मैं कोशिश करूँगी कि आपको इजी वर्ड्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब समझा सकूँ ताकि जो मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं वो मिस्टेक से बच सकें और एंटीबायोटिक्स जो हैं हमारे लिए एज़ लॉन्ग इफ़ेक्टिव रहें। नॉर्मली प्रैक्टिस ये है कि जब डॉक्टर हमें कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो हम उसे अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, यानी कि जब हमें दिल आता है हम उस डोज का इनटेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डॉक्टर आपको 2 times a day डोज प्रिस्क्राइब करता है तो आपको ये डिसाइड करना है कि हमारे पास एक दिन में जो है कितने आवर्स हैं, 24 आवर्स हैं। अब डॉक्टर ने आपको अगर 2 times डोज प्रिस्क्राइब किए, दैट्स मीन आपको 12 आवर्स का डिस्टेंस मेंटेन रख के अपनी 2 times की डोज़ लेनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद 9 AM पे अपनी डोज़ ले रहे हैं तो जो आप अपनी सेकंड डोज़ है वो 12 आवर्स का डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए रात को भी 9 बजे ही लेंगे, यानी कि 9 PM पे। तो 12 आवर्स का डिस्टेंस मेंटेन हो गया। और इसी तरह अगर डॉक्टर आपको 3 times a day प्रिस्क्राइब करता है तो आपको 6 आवर्स का डिस्टेंस मेंटेन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 9 AM पर एक डोज़ ले रहे हैं, देन आप आफ्टर लंच 3 PM पर एक डोज़ ले लीजिए एंड देन 9 PM पर आफ्टर डिनर आप एक डोज़ ले सकते हैं। इस तरीके से आपका टाइम मेंटेन हो गया। अब इस टाइम को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस मैं आपको बताती हूँ। जब डॉक्टर ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो डॉक्टर का ये फ़र्ज़ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट को ये भी बताए कि उसको डोज़ कितने बजे और कैसे लेनी है। सिर्फ सुबह शाम लेनी है बोल देना इज़ नॉट इनफ। अगर आप 9 बजे का अगर हम टाइम सेट करते हैं और इसके हिसाब से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने मॉर्निंग में 9 o'clock पे अगर एक मेडिसिन या एक डोज़ ले ली है और रात में आप बजाय 9 के 7 या 8 बजे अपनी मेडिसिन ले लेते हैं तो उसका डिसएडवांटेज ये है कि ऑलरेडी आपकी बॉडी में डोज़ अवेलेबल थी, ठीक है। आपने टाइम से पहले डोज़ ले ली तो वो डोज़ की क्वांटिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, जो आपकी बॉडी के लिए भी नुकसानदेह है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी और उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज़म के लिए भी जिस ऑर्गेनिज़म के लिए हमने उस ड्रग को जो है टारगेट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर्स क्या करते हैं कि आपका बॉडी मास इंडेक्स देख के आपको डोज या टाइमिंग्स जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आपने डोज जो है लेट ली, यानी कि अगर 9 बजे आपको रात को लेनी चाहिए थी और आपने जो है डोज रात को 11 बजे या 12 बजे ले रहे हैं आप, तो उसका डिसएडवांटेज क्या है। बेसिकली हम किसी भी डिज़ीज़ के लिए कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट, यानी कि कोई जरासीम या कोई बैक्टीरिया। जब हम उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए एक स्पेसिफिक ड्रग को टारगेट करते हैं, ठीक है, अब अगर आप वो ड्रग टाइम से लेट लेते हैं तो वो ऑर्गेनिज़म जो बेसिकली टारगेट था हमारा, जिसकी हमें किलिंग करनी थी ताकि वो डिज़ीज़ ख़त्म हो सके, वो जो मर रहा होता है, यानी कि जो डेड होने वाला होता है, वो डेड होते होते अलाइव हो जाता है। और जब वो डेड होते होते अलाइव होता है तो वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर के साथ अलाइव होता है। फिर क्या होता है कि ड्रग्स जो हैं वो आपके ऊपर असर नहीं करती, इफ़ेक्ट नहीं देती और डिज़ीज़ क्या होता है, बजाय सही होने के और ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है। फिर क्या होता है, जब आप दोबारा डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं तो डॉक्टर को ये एक्चुअली पता नहीं है कि आपने किस तरीके से कितने रॉन्ग टाइमिंग्स पे ड्रग्स लिए हैं। वो फिर आपको और ज़्यादा हैवी डोज प्रिस्क्राइब करता है जो आपकी बॉडी के लिए डेफिनेटली ठीक नहीं होता, आपके इम्यून सिस्टम के लिए ठीक नहीं होता। इसके बाद क्या होता है कि अगर आप वापस से वही नॉर्मल प्रैक्टिस रखते हैं, यानी कि अपने टाइम से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर ड्रग्स ले रहे हैं, तो क्या होता है कि फिर आपको ड्रग्स जो है डेफिनेटली असर नहीं करेगी, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा आपकी डिज़ीज़ पे और एट लास्ट क्या होगा कि वो डिज़ीज़ स्प्रेड होती जाती है और फिर पेशेंट की जो है डेथ हो जाती है। तो इस सारी एग्जाम्पल्स बताने का और समझाने का आपको पर्पज़ ये है कि जब डॉक्टर आपको कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है तो काइंडली इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप उस मेडिसन को
आवर्स का डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए मेडिसिन का इंटेक करेंगे, ताकि जो है हम एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस से बच सकें और मेडिसिन जो है एज लॉन्ग जो है हमें इफ़ेक्ट्स दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट, वी मस्ट हैंडल एंटीबायोटिक विद केयर। जितना ज़्यादा एंटीबायोटिक को हम केयर से हैंडल करेंगे तो उतना ही ज़्यादा वो हमें जो है इफ़ेक्ट देगी। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, नॉर्मली हमें ये करना चाहिए कि डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है मेडिसन, हमें उस मेडिसन को उस हिसाब से ही लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डॉक्टर ने 2 टाइम्स प्रिस्क्राइब की है डोज, तो आप 2 टाइम्स ही लेंगे। नॉर्मली मैंने ये भी देखा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर कोई डिज़ीज़ है या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो वो 2 की बजाय 3 टाइम पे अपनी मर्ज़ी से दवाई लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो काइंडली ये बिल्कुल ना करें, जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है बिल्कुल उसी हिसाब से आपको अपनी डोज लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज टेक दी फुल प्रिस्क्रिप्शन इवन इफ़ यू फील बेटर। चाहे आप बेहतर महसूस कर रहे हों, आपको अपनी डोज कंप्लीट लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डॉक्टर ने 1 बॉटल सजेस्ट किया है कि आपको ये 1 बॉटल लेनी है या आपको जो है 5 डेज़ तक लेना है, तो आप काइंडली उस 5 डेज़ तक ही उस टैबलेट को लें या उस एंटीबायोटिक को लें, या जितने दिन तक आपको डॉक्टर ने या जैसे जैसे कहा है। नॉर्मली ये होता है, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है मैं आपको वो बता रही हूँ कि अगर पेशेंट की तबीयत बेहतर होने लग जाती है तो वो मेडिसिन वहीं स्टॉप कर देते हैं और वो एंटीबायोटिक जो है आपके पास बच जाती है, ठीक है। तो फिर उस एंटीबायोटिक का वो क्या करते हैं, जब दोबारा कभी तबीयत ख़राब होती है तो बजाय डॉक्टर से पूछे और अपनी जो आपकी कैफियत है वो डॉक्टर को बताए बगैर, हिस्ट्री बताए बगैर सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं और वही जो मेडिसिन आपने पहले बचाई होती है उसको लेना स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मली प्रैक्टिस ये भी है, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, सुना भी है कि जो बची हुई मेडिसिन होती है वो आप अपने किसी नेबर को या किसी रिलेटिव या फ्रेंड को दे देते हैं कि मुझे भी ये डिज़ीज़ हुई थी, मैंने भी ये मेडिसिन लिया था और मुझे इससे बिल्कुल ठीक हुआ था, लिहाजा अब तुम भी ये मेडिसिन ले लो। अब आपने अपना तो नुकसान किया, अब आप उसका भी नुकसान कर रहे हैं, यानी कि अब वो भी वो मेडिसिन लेगा। हो सकता है कि वक्ती तौर पे उसकी डिज़ीज़ ठीक भी हो जाए, लेकिन चूँकि वो डोज कंप्लीट नहीं गई तो ऑर्गेनिज़म जो है इस तरीके से रेजिस्टेंट हो जाते हैं और इसी तरीके से जो है एंटीबायोटिक फिर डिज़ीज़ के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होती, उस ऑर्गेनिज़म के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर शेयर एंटीबायोटिक्स विद अदर्स। वही जो मैंने आपको समझाया कि जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी मास इंडेक्स, नॉट अकॉर्डिंग टू योर रिलेटिव, फ्रेंड और योर कॉलीग्स हिस्ट्री और देयर हेल्थ। ओके, सो ट्राई टू अवॉइड शेयरिंग एंटीबायोटिक्स अमंग अदर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय वॉशिंग योर हैंड्स। ठीक है, आपको कोशिश ये करनी है कि इन्फेक्शन होने से पहले तो बचाना है, एंटीबायोटिक की तरफ आपको जाना ही ना पड़े। ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि आप जो है इन्फेक्शन से बचें। तो उससे कैसे बचेंगे, अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली वॉश करें 30 सेकेंड्स एटलीस्ट, और जो स्टेप्स हैं प्रॉपर हैंड वॉशिंग के उसको फॉलो करें। इसके अलावा जब आप किसी सिक पीपल के पास या किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को विज़िट करने जाते हैं तो प्रॉपरली मास्क पहने। एक्सेप्ट कोविड भी, ज़रूरी नहीं है कि जब आप कोविड के सीज़न में हैं तो ही आप इन चीज़ों को या इन SOPs को फॉलो करें। नॉर्मली भी आप इस प्रैक्टिस को मेंटेन रख सकते हैं। आपको अपना मास्क पहन के जाना चाहिए, ग्लव्स पहन सकते हैं अगर आप तो वो पहने, ताकि जो पेशेंट्स के जर्म्स हैं या ड्रॉपलेट्स या एरोजोल्स हैं वो आप तक ट्रांसमिट ना हो। इस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि अपनी जो वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड है वो अप टू डेट रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि कोशिश ये करें कि इंडिविजुअली हर बंदा अपने आप को स्टीवर्ड समझे, यानी कि आप ये अज्यूम कर लें, ये ओथ ले लें कि मैं कोशिश करूँगा या करूँगी कि मेरे घर में या किसी की भी जो वैक्सीनेशन है वो अप टू डेट रहें, यानी कि वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक ना हो। इसके अलावा आप ये भी ओथ ले सकते हैं कि मैं कोशिश करूँगी या करूँगा कि हम जो है एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ ना करें या एंटीबायोटिक्स को शेयर ना करें, और डॉक्टर ने जो हमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की है उसको कम्प्लीटली जो है अवेल करें।
इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पेशेंट को जो है बिला ज़रूरत एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब ना करें। समटाइम्स मैंने डॉक्टर से भी ये सुना है कि पेशेंट्स के प्रेशराइज करने पर हम जो है उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं। Being a doctor, being a paramedic staff, being a scientist या medical related personalities, we have to counsel them. ना कि हम उनके प्रेशर में आके गलत डिसीजन लें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करें। हमें उनको काउंसल करना चाहिए, उन लोगों की काउंसलिंग करनी चाहिए और बजाय एंटीबायोटिक की कोशिश करें कि नॉर्मल ड्रग से उनको ट्रीट करें और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब पेशेंट को जो है एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाए। Thank you so much. That's all from my side. I hope this video will prove very much beneficial for all of you. Stay tuned and subscribe my channel for more important and interesting video. Allah Hafiz. Take care.